प्रिय साथियों, केमिस्ट्री क्लास 12th चैप्टर 11 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है शुद्ध फिनॉल एक रंगहीन ठोस है। फिनॉल जो शुद्ध फिनॉल होता है वो एक रंगहीन ठोस है, किंतु हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गुलाबी हो जाता है। क्यों? रासायनिक समीकरण दीजिए। अथवा इस तरह से भी इसको पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में फिनॉल किस रंग का हो जाता है या किस रंग का होता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में फिनॉल गुलाबी रंग का होता है। अभिक्रिया सहित इसको समझाना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहली बात हमने ये कही कि जो शुद्ध फिनॉल है एक रंगहीन ठोस है, मतलब इसका कोई रंग नहीं होता और ये ठोस होता है। लेकिन जब इसको हवा में खुला छोड़ते हैं, हवा में खुला छोड़ने से मतलब है हम उसको वायु का मतलब वायु में तो बहुत सारी गैसें होती हैं। नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, अक्रिय गैसें होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। लेकिन वायु में जो O2 है उसके साथ जब क्रिया करता है फिनॉल, उसकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि फिनॉल वायु के संपर्क में आने पर गुलाबी रंग का हो जाता है, क्योंकि यह वायु की O2 से ऑक्सीकृत होकर क्विनोन बनाता है। अब देखो, ये जो फिनॉल है जिसका फार्मूला है बेंजीन रिंग के साथ सिंगल बॉन्ड OH, ये फिनॉल है। यहाँ O और H के बीच में आप चाहे तो सिंगल बॉन्ड दिखा सकते हैं। O और H के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है, ऐसा दिखा सकते हैं। तो फिनॉल है। ये फिनॉल क्या कर रहा है? ये फिनॉल वायु की O2 इससे क्रिया करेगा। O2 मतलब ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है जो कि वायु में है। अब होता क्या है यहाँ पर, जब फिनॉल O2 से क्रिया करता है, वायु की O2 से क्रिया करता है, तो ये फिनॉल जो है इस O2 से ऑक्सीकृत हो जाता है। मतलब जो फिनॉल है इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, या फिनॉल का हम कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होने का मतलब है ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना कहलाता है ऑक्सीकरण। या अगर किसी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं किसी परमाणु में से, तो वो भी कहलाता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण को कई तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिनॉल का ऑक्सीकरण होगा, यहाँ फिनॉल में ऑक्सीजन जुड़ेगा। अब देखिए कैसे। सबसे पहले तो आपको ये बता दूँ कि ये जो कार्बन हैं, इन कार्बनों पे इस कार्बन के साथ ये कार्बन 3 बंध बना रहा है। मतलब प्रत्येक कार्बन के साथ, इस कार्बन को छोड़कर प्रत्येक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन है। तो हम ये पैरा पोजीशन के हाइड्रोजन को यहाँ शो कर देते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यह ऑक्सीजन इसके साथ किस तरह से जुड़ेगा। तो ये जो बॉन्ड है O और H के बीच में, ये बॉन्ड आएगा यहाँ पर, फिर ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड जो है ये यहाँ शिफ्ट होगा। किस तरह से हो रहा है देखिए। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड था, एक बॉन्ड था, तो यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ आएगा O और यहाँ से H निकल जाएगा। यहाँ से H निकल गया तो ये हो गया डबल बॉन्ड O। यहाँ का बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड। यहाँ का बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड, और साथ में यहाँ का भी हाइड्रोजन निकल जाएगा तो यहाँ जगह खाली बच जाएगी और ये बॉन्ड जैसा का वैसे ही रहेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है, तो मतलब कुल मिला के हाइड्रोजन 2 निकल रहे हैं। तो 2 हाइड्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन क्रिया कर लेगा और बनाएगा H2O। अब बचा एक ऑक्सीजन। ये जो एक ऑक्सीजन है ये यहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर जुड़ेगा। तो इस तरह से हम जोड़ सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो फिनॉल है, आप अगर समझें तो इस फिनॉल में से क्या हो रहा है, फिनॉल में से हाइड्रोजन निकल रहा है और ऑक्सीजन जुड़ भी रहा है। मतलब कुल मिला के यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीकरण का मतलब हाइड्रोजन का निकलना भी होता है या ऑक्सीजन का जुड़ना भी होता है। तो यहाँ दोनों काम हो रहे हैं, हाइड्रोजन निकल भी रहा है और ऑक्सीजन जो है वो जुड़ भी रहा है। तो किस तरह से वो आपने समझा ये कि यहाँ का बॉन्ड जो है वो यहाँ शिफ्ट होगा, H यहाँ से निकलेगा, यहाँ का बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, फिर यहाँ का बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो H यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड O। ये H निकल चुका है, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, H निकल चुका है, यहाँ का H निकल जाएगा, एक ऑक्सीजन के साथ H2O, और यहाँ जो डबल बॉन्ड है उसके जगह पे उसके साथ हाइड्रोजन की जगह पर क्या जुड़ेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा। तो इस तरह से ये हमारा बना क्विनोन।
ये क्या बना हमारा, क्विनोन बना है। अब ये जो क्विनोन है, यहाँ फिनॉल का ऑक्सीकरण हुआ है और फिनॉल ऑक्सीकृत होकर किससे ऑक्सीकृत हुआ है, वायु की O2 से, तो बना है क्विनोन। अब ये जो क्विनोन है, क्विनोन का फार्मूला आपको दिमाग में रखना है। ये जो क्विनोन है, ये क्विनोन पुनः फिनॉल के 2 अणुओं के साथ जुड़ता है हाइड्रोजन बंध के द्वारा। ये देखिए, ये हमने लिया फिनॉल। फिनॉल मतलब, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हमको बॉन्ड की शिफ्टिंग को दिखाना था, इसलिए हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, अल्टरनेट दिखाया है। लेकिन यहाँ हमको बॉन्ड का शिफ्टिंग तो नहीं दिखाना है, यहाँ पे हमको रिएक्शन को दिखाना है। तो यहाँ हमने क्या कर दिया, चक्र बना दिया अंदर। तो इस तरह से भी दर्शा सकते हैं आप। जो रिंग होती है उसको, फिनॉल में जो बेंजीन रिंग है उसको इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। तो ये जो फिनॉल है, इसको इस तरह से हमने बनाया, आड़े रूप में दिखाया है, या ये कहिए कि आराम कर रहा है फिनॉल इस तरह से। एक फिनॉल का अणु यहाँ पर लेना है, एक फिनॉल का अणु यहाँ पर हमने ले लिया, इस तरह से दिखाया इसको। अब ये फिनॉल के 2 अणु हैं, तो यहाँ हमने एक जगह लिख दिया फिनॉल 2 अणु। ये जो फिनॉल के 2 अणु हैं, ये फिनॉल के 2 अणु किसके साथ क्रिया कर रहे हैं, क्विनोन के साथ। तो ये क्विनोन जो है इस तरह से है, हमने इस तरह से इसको दिखा दिया, ये क्विनोन है। तो ये फिनॉल के 2 अणु क्या करते हैं, क्विनोन के साथ फिर से क्रिया करते हैं। और किस तरह से क्रिया करेंगे, तो ये देखिए, इसको फिर से एक बार मैंने जैसा का वैसा बना दिया, सिर्फ ये प्लस का चिन्ह है उसको गायब कर दिया। तो यहाँ क्या होता है, ये इस फिनॉल का हाइड्रोजन परमाणु क्विनोन के प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु के साथ, प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु यहाँ पर है ऑक्सीजन, तो इस ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन परमाणु एक विशेष बंध के द्वारा जुड़ता है, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बंध। वैसे यहाँ पर भी फिनॉल का जो हाइड्रोजन परमाणु है, यह हाइड्रोजन परमाणु प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु, क्विनोन के प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु ऑक्सीजन के साथ जुड़कर एक विशेष प्रकार का बंध बनाता है। इस बंध को कहते हैं हाइड्रोजन बंध। और ये जो बंध है हाइड्रोजन बंध, जिसको हम बिंदुकित रेखा के द्वारा दर्शाते हैं। और ये जो बना है, क्विनोन की फिनॉल के 2 अणुओं के साथ क्रिया हुई है, और क्रिया होकर हाइड्रोजन बंध के द्वारा ये अणु आपस में जुड़ गए, और जुड़ने के बाद जो बना है, ये फिनॉल और क्विनोन दोनों से मिलकर बना है, इसलिए इसका नाम भी, इनके फिनॉल और क्विनोन के कॉम्बिनेशन, उनके नाम के आधार पर ही हम लिखेंगे फिनोक्विनोन, फिनोक्विनोन। ये जो फिनोक्विनोन बनता है, ये होता है गुलाबी रंग का। कैसे रंग का होता है, गुलाबी रंग का होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो फिनॉल होता है, इस फिनॉल को जब वायु में खुला छोड़ते हैं, तो खुला छोड़ने के बाद कुछ समय लेने के बाद वो जो फिनॉल है ये गुलाबी रंग का होता है। और क्यों होता है, तो फिनोक्विनोन बनने के कारण होता है। तो इस तरह से बहुत ही सिंपली आप इसको तैयार कर लीजिएगा। एक बार 2 बार इसको बहुत अच्छे से लिख के देखिएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और इम्पॉर्टेंट इतना है कि पेपर में आ सकता है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा और बहुत ही अच्छे से आप इसको समझिएगा ज़रूर। तो बस मिलते हैं फिर अगले इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। आप इसको तैयार कर लीजिए और कमेंट करके ये बताइए कि आप क्या इसको बहुत अच्छे से तैयार कर चुके हैं। थैंक यू।